हेलो एवरीवन, आज जो मैं आपके साथ स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ एक फैंटेसी लव स्टोरी है। गाइस, लक पर तो हम सभी लोग भरोसा करते हैं और हम में से कुछ लोगों का लक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जबकि कुछ लोगों का लक बहुत ज़्यादा बुरा होता है। चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले मगर उनका लक उनका साथ नहीं देता। लेकिन क्या अगर आपका लक किसी लकीएस्ट पर्सन के साथ एक्सचेंज हो जाए, वो भी एक किस की वजह से, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आपके बॉस हों, और ये बात जब आपके बॉस को पता चले तो आपके साथ आप ही के घर में रहने लगे, तो आगे क्या क्या होगा। कहानी सुनने में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे यकीन है कि जब आप लोग भी ये स्टोरी देखेंगे तो आप लोग भी इस स्टोरी के दीवाने हो जाएंगे। ये स्टोरी एक बॉस और एम्प्लॉय की लव स्टोरी तो है मगर आम स्टोरी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चलिए जी, ड्रामे को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। गाइस, इस स्टोरी के मैं 5 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी थी मगर क्लेम आने की वजह से कुछ पार्ट डिलीट हो गए थे, लेकिन अब मैं इस ड्रामे को दोबारा से कंटिन्यू करूंगी और मुझे आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि इस ड्रामे पे दोबारा से कोई क्लेम ना आए। ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम है टंगशाओ और ये हमारे इस ड्रामे की मेन लीड है। टंगशाओ कहती है कि अगर मैं आप लोग से कहूँ कि लक एक्सचेंज हो सकते हैं तो क्या आप लोग मेरी बात पर भरोसा करोगे? नहीं ना, जबकि ऐसा मेरे और मेरे बॉस के साथ हो चुका है। चलो मैं आप लोग को शुरू से बताती हूँ। फिर हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमें एक लड़के से मिलवाया जाता है जिसका नाम है मिस्टर लूशेंग। ये टंगशाओ के बॉस है और इनका लक 100% काम करता है। ये फैशन आइकॉन है और 6 सालों से अवार्ड जीत रहे हैं और जहाँ पर भी जाते हैं हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हैं। फिर हमें टंगशंग से मिलवाया जाता है। इसका लक बिल्कुल ही जीरो है। ये जहाँ पर भी जाती है हमेशा नुकसान ही होता है। अगर ये बस स्टॉप पे आके सबसे पहले खड़े हो जाए कि बस में सबसे पहले मैं ही चढ़ूंगी तो बस आके पीछे ही रुक जाती है और बस इतनी भर जाती है कि इसको चढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। फिर वही नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि टैंग शो अपने लिए टैक्सी ले लेती है क्योंकि आज उसे बॉस के घर पे जाना होता है ताकि वो बॉस को बना सके और डिजाइनर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सके। ये लोग जा रहे होते हैं कि अचानक से बीच रास्ते में ही टैक्सी बंद हो जाती है। ये देख के ड्राइवर डर जाता है और कहता है कि इसको अचानक से क्या हो गया, आज से पहले तो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये सुन के टैंगशो अपने दिल में कहती है लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये सोचने के बाद टैंगशो टैक्सी से उतर जाती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लेट हो रहा होता है। जैसे ही वो उतर के जाने लग जाती है तो अचानक से टैक्सी स्टार्ट हो जाती है। ये देख के ड्राइवर भी हैरान हो जाता है। फिर वहीं हमें टैंगशो को दिखाया जाता है। फाइनली टैंगशो बिल्डिंग पे पहुंच जाती है और जल्दी से भागते हुए लिफ्ट के अंदर आती है, लेकिन लिफ्ट बहुत ज्यादा भरी होती है जिसकी वजह से लिफ्ट बंद नहीं हो रही होती। अंदर खड़े हुए लोग टैंगशो को बाहर धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लिफ्ट बंद नहीं हो रही। अब टैंगशो को सीढ़ियों से जाना पड़ता है क्योंकि कोई भी लिफ्ट खाली नहीं होती और वो दिल में यही सोच रही होती है कि ऑफिस का टाइम शुरू होने से पहले ही मुझे आपसे मिलना होगा ताकि आप मुझे डिजाइनर डिपार्टमेंट में जगह दे सकें। फाइनली टैंगशो फ्लोर पे आ जाती है और वो उनके घर के पास खड़ी होती है। गेट बजाने जा ही रही होती है तो वो देखती है कि बॉस तो लिफ्ट में जा रहे हैं। ये देख के टैंगशो भागती हुई लिफ्ट की तरफ जाती है और लिफ्ट बंद होने से पहले ही लिफ्ट में आ जाती है। टैंगशो बहुत डर रही होती है लेकिन फिर वो अपने डिजाइन ऑन कर लेती है, लेकिन उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता। वही मिस्टर लू समझते हैं कि शायद मेरे साइन चाहिए तो वो बगैर देखे ही पेपर पे साइन कर देते हैं। ये देख के टैंगशो भी बहुत हैरान होती है। जैसे ही मिस्टर लू साइन करते हैं अचानक से लिफ्ट हिलने लग जाती है और टैंगशो फौरन अपने बॉस को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे हाइट से डर लगता है। साइन करने की वजह से मिस्टर लू का आधा लक टैंगशो के पास चला जाता है। फिर लिफ्ट ठीक हो जाती है तो मिस्टर लू कहते हैं कि अचानक से क्या हो गया था। टैंगशो कहती है कि मुझे तो इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। फिर वो टैंगशो की तरफ देखते हैं और उसको धक्का दे देते हैं। लिफ्ट ऑन होती है और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं टैंगशो भी भागते हुए अपने बॉस के पीछे आ रही होती है और उनको कहती है कि मैं आपकी कोई फैन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई हूँ। लेकिन मिस्टर लू उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। ये देख के टैंगशो को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वहीं मिस्टर लू अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं तो उनका मैनेजर वहीं खड़ा होता है और गाड़ी में बैठने जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि उनके ऑफिस की मॉडल गाड़ी में ही बैठी हुई है। उसको देख के वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसका नाम है वेंगशी। वैसे तो एक ये मॉडल है मगर इसका ख्वाब है मिस्टर लू से शादी करना। फिर मिस्टर लू गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो पूरी रात से मिस्टर लू से बात करती हुई जाती है, लेकिन मिस्टर लू उसकी बात का जवाब नहीं देते। फिर हमें टंगशो को दिखाया जाता है। वो ऑफिस आ जाती है। ऑफिस आने के बाद हर कोई उसको अपना काम बोल रहा होता है। कभी वो किसी को पानी दे रही होती है और कभी लोगों की चीजें इधर उधर कर रही होती है। जब वो सारे काम से थक जाती है तो अचानक से उसकी मैनेजर आती हैं। उनको देख के वो कहती है कि मैनेजर, आपको मैंने कहा था कि आप मेरे लिए अप्लाई करें। आप तो मेरा ड्रीम जानती हैं कि मैं एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो आप प्लीज मेरे लिए बात क्यों नहीं करती? मैनेजर हर बार की तरह बात को टाल देती हूँ। कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बात की थी मगर वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और अगर मेरी मानो तो उस जगह का ख्वाब छोड़ दो। वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वो जगह बहुत ज्यादा स्कैरी है। ये सुन के टंगशोंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि मैं आपको 3 सालों से कह रही हूँ, अगर मेरा उस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता तो मेरे यहाँ पे जॉब करने का कोई फायदा नहीं है। जब मैनेजर ये देखती है तो फौरन कहती है कि तुम सैड मत हो,
मैं तुम्हारे लिए एचआर टीम से बात करती हूँ। साथ ही वो उसको एक पेपर भी देती हूँ। कहती है कि अगर इस पेपर पे तुमने बॉस का साइन ले लिया तो तुम्हें वहाँ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उनके जाने के बाद टेंशन और भी ज्यादा सैड हो जाती है और उस पेपर को देख रही होती है, क्योंकि वो जानती है कि बॉस का साइन लेना इजी बात नहीं है। लेकिन उस पेपर को देखते हुए टेंशन को एक आइडिया आता है। फिर हमें एचआर टीम का दिखाया जाता है। टेंशन वो फाइल एचआर टीम को दिखा रही होती है और वो कहती है क्या ये वाकई रियल साइन है। टेंशन कहती है कि ऑफ कोर्स ये रियल है। आज सुबह ही बॉस ने मुझे अप्रूव किया है कि मैं डिजाइनर डिपार्टमेंट में काम कर सकती हूँ। ये कहते हुए टेंशन सोचने लग जाती है। जब वो बॉस को अपने डिजाइन दिखा रही थी तो बॉस ने बगैर देखे ही पेपर पे साइन कर दिया था। तो उसने दूसरे वाले पेपर पे इस साइन को रख के प्रिंट आउट कर लिया, क्योंकि टंगशंग जानती है कि इजीली उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जाने नहीं दिया जाएगा। एचआर हेड भी जब ये पेपर्स देखती हैं तो फौरन उस पे स्टैम्प लगा देती हैं और कहती हैं कि 3 महीनों तक अब तुम कहीं पर भी नहीं जा सकती। टेंगशंग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। टेंगशंग काम कर रही होती है कि इतने में उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास आती है। वो टेंगशंग को इतना ज्यादा सैड देख के उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम दोबारा से फेल हो गई। लेकिन टेंगशंग कोई रिप्लाई नहीं करती तो उसको समझाती है। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, 10 साल के बाद तुम दोबारा अप्लाई कर देना। जिस पर टेंगशंग उसको बताती है कि मुझे फाइनली डिजाइनर डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई है। और ये कहने के बाद ये दोनों शोर मचाने लगती हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। टेंगशंग ऑफिस आती है तो देखती है कि मैनेजर किस तरह से डिजाइनर्स पे गुस्सा कर रहे हैं। फिर टेंगशंग उनके पास आके खड़ी हो जाती है और उनको बताती है कि मेरा नाम टेंगशंग है। जिस वो टेंगशंग को कहते हैं कि अच्छा तो तुम आ गई। फिर वो लेके जाके टेंगशंग को सबसे मिलवा देते हैं। टेंगशंग डिजाइनर्स को देख के डर जाती है, क्योंकि सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल होते हैं। फिर टेंगशंग खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सभी अपने कामों में लगे रहते हैं। जिस पर टेंगशंग मिस्टर डाली से कहती है कि आप मुझे मेरी जगह दिखा दें। फिर मिस्टर डाली टेंगशंग को उसकी जगह दिखा देते हैं और साथ ही एक लड़की से मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि अब से ये तुम्हारे साथ काम करेगी। मिस्टर डाली तो वहाँ से चले जाते हैं तो टेंगशंग उससे पूछती है कि तुम्हारी आंखों के नीचे इतने ज्यादा डार्क सर्कल क्यों हैं। इस पे भाई बताती है कि डिजाइनर डिपार्टमेंट के लोगों ने बहुत टाइम से आराम नहीं किया, इसी वजह से उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। इसे उनकी टेंगशंग थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। टेंगशंग बैठी हुई डिजाइन बना रही होती है। वो कहती है कि अब मैं डिजाइनर डिपार्टमेंट में आ तो गई हूँ, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ, पता नहीं मैं ऑफिशियल डिजाइनर कब बनूंगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। काफी ज्यादा लेट हो जाता है। बॉस ऑफिस से जा रहे होते हैं कि अचानक से उनको एक मॉनिटर ऑन नजर आता है। ये देख के वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन ऑफिस में उनको कोई भी नजर नहीं आता। तो वो सीधा उस लैपटॉप के पास आ जाते हैं। तो अचानक से उनकी नजर डिजाइन पे पड़ती है, तो वो उन डिजाइन को देखने लग जाते हैं। अचानक से एक डिजाइन आता है जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हैं। यही सेम डिजाइन की ड्रेस इनकी मॉम ने पहनी हुई थी। इतने में टेंगशंग यहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि मिस्टर लू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर लू बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे होते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या ये डिजाइन तुमने बनाया है। जिस पर टेंगशंग बताती है कि हाँ ये मैंने ही बनाया है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, ये बहुत ज्यादा बेकार डिजाइन है। ये कहने के बाद मिस्टर लू जाने लग जाते हैं। तो टेंगशंग उनका रास्ता रोकती है। वो कहती है कि अगर आपने कहा है कि ये बेकार है तो मैं इसको मानती हूँ कि ये बेकार ही होगी। ये सुन के मिस्टर लू फिर से जाने लग जाते हैं। तो टेंगशंग दोबारा से उनका रास्ता रोकती है। वो कहती है कि आप मुझे बताएंगे इसमें क्या चीज बेकार है ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। ये सुन के मिस्टर लू टेंगशंग के करीब आते हैं, जिसकी वजह से टेंगशंग घबरा जाती है, लेकिन मिस्टर लू कुछ भी नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू मैनेजर को बुला के बुक्स देते हैं। वो कुछ कहने जा ही रहे होते हैं कि इतने में मैनेजर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी प्रीशियस बुक आप मेरे लिए लेकर आए हैं। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि जाके इसको टेंगशंग को दो और उसको कहो कि अभी इसी वक्त इसको रीड करे। और ये कहने के बाद वो कॉफी पीने लग जाते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनका मैनेजर वहीं खड़ा होता है। तो उससे पूछते हैं कि अब क्या हुआ। जिसपे मैनेजर कहता है कि मुझे बहुत जलन हो रही है। और ये कहने के बाद वो फौरन वहाँ से चला जाता है। फिर मैनेजर टेंगशंग के पास आते हैं और उसको बुक देते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर लू ने कहा है कि इनको पढ़ लो। और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो मिस्टर लू के पास आके खड़े होते हैं। तो मिस्टर लू उसकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैनेजर कहते हैं कि मैंने आपका काम कर दिया है। मिस्टर लू गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम उसी के पास रुको जब तक कि वो बुक ना पढ़ ले। ये सुनने के बाद भी मैनेजर अब भी जाके गेट पे खड़े हो जाते हैं। तो मिस्टर लू गुस्से से उनकी तरफ आते हैं, जिसपे वो भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है। टेंगशंग ने वो बुक पढ़ लेती है और कहती है कि मिस्टर लू बिल्कुल ठीक थे, मेरे सारे डिजाइन बहुत ज्यादा चाइल्डिश हैं। मैनेजर कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि मिस्टर लू को जाके मैं क्या कहूँ। टेंगशंग कहती है कि ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना कह देना कि मैं उनको थैंक यू कर रही हूँ। मैनेजर वो बुक लेके जा ही रहे होते हैं कि अचानक से एक न्यूज आती है। ये देख के मैनेजर डर जाते हैं और फौरन भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनको देख के टेंगशंग भी हैरान हो जाती है। और ये न्यूज बॉस और उनके मॉडल की होती है कि इन दोनों का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, कि ये दोनों रातों में मिलते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वहीं हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है। मिस्टर लू के पास लगातार इस पोस्ट को लेके कॉल आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सबको मना कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
इतने में मैनेजर भी आ जाते हैं तो मिस्टर लू उन पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम किस किस्म के मैनेजर हो और मेरे पास लगातार कॉल्स आ रही हैं इस पोस्ट को लेके, तुम जाओ जाके इस पोस्ट को फौरन क्लियर करवाओ। मैनेजर वहाँ से जाने लग जाते हैं और अचानक से रुक जाते हैं और कहते हैं कि टोंगशंग ने बुक पढ़ ली है। टोंगशंग का नाम सुनते ही बॉस का गुस्सा थोड़ा हल्का हो जाता है तो वो पूछते हैं कि वाकई खत्म कर ली है। ये सुनते ही मैनेजर बताने लग जाते हैं कि ये बुक उसकी बहुत ज्यादा काम आई और जो बातें टोंगशंग ने बताने से मना की थी वो सारी बातें वो बता देते हैं। इतने में वहाँ पे मॉडल वेंगशी आ जाती है और आने के बाद वो बॉस के पास आके खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझे मिस किया। लेकिन मिस्टर लू उसकी बात का जवाब नहीं देते तो मिस्टर लू से कहती है कि तुम तो जानते हो कि इंटरनेट पे हमारे मुतालिक कितनी ज्यादा बुरी बातें हो रही हैं। हर कोई ये बात जानना चाहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में है या नहीं। मुझे तो लगता है कि हमें लोगों का मुंह बंद करने के लिए बात फैला देना चाहिए कि हम दोनों रिलेशन में हैं। वो मिस्टर लू को अपनी बातों में फंसा रही होती है तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे मालूम नहीं है कि ये न्यूज़ किसने वायरल की है। ये कहने के बाद वो साफ कहते हैं कि वेंगशी तुम हमारे मैगजीन की मॉडल हो और हम तुम्हारे काम के तुम्हें पैसे देते हैं तो तुम्हें चाहिए कि सिर्फ तुम अपने काम पे अटेंशन दो। वेंगशी भी इस बात को मान लेती है। वो कहती है कि शायद तुम्हें ट्रेंड पे आना पसंद नहीं आया। खैर छोड़ो, ये कहने के बाद वो उनको होने वाले शो के बारे में दिखाने लग जाती हूँ। कहती हैं कि मैं इस शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ क्योंकि इसमें हमारा कॉम्पिटिटर लू यंग होगा, वो भी बहुत बड़ा डिजाइनर है। मिस्टर लू को तो इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन वो इतना ज्यादा फोर्स कर रही होती है जिसपे मिस्टर लू मान जाते हैं। फिर वो मैनेजर को कहते हैं कि तुम टोंगशंग को जाके कहो हमारी मैगजीन को रिप्रेजेंट करे एज अ डिजाइनर। ये सुन के मैनेजर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर लू मुस्कुरा रहे होते हैं। मैनेजर ऐसे ही करते हैं, जाके टोंगशंग को बता देते हैं और ये सुन के टोंगशंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतना खुश हो जाती है कि इस बारे में सोचने लग जाती है कि शायद मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, तभी मुझे अच्छे अच्छे चांस मिल रहे हैं। फिर टोंगशंग दिन रात एक करके शो के लिए ड्रेस तैयार करती है और फाइनली शो का दिन भी आ जाता है। मिस्टर लू कंपटीशन में नहीं जाते, वो नेट पर ही कंपटीशन देख रहे होते हैं। होस्ट कहता है कि हम अपनी पहली कॉम्पिटिटर का वेलकम करते हैं जिनका नाम है टोंगशाओ। टोंगशंग बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसकी मॉडल ड्रेस पहनकर आती है। होस्ट कहता है कि हमारी शो की रेटिंग बहुत ज्यादा हाई जा रही है और इसका आधा क्रेडिट मिस्टर लू को जाता है। मिस्टर लू भी ये देख रहे होते हैं। इसके बाद दूसरे कॉम्पिटिटर की बारी आती है। हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर है मिस्टर लू यंग। होस्ट कहता है कि इनसे मिलवाने की तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। टोंगशंग जब लू यंग को देखती है तो वो उनको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो लू यंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इतने में लू यंग की मॉडल भी आ जाती है। उसने जो ड्रेस पहनी होती है, ये ड्रेस देख के मिस्टर लू बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो गुस्से में आके फौरन वहाँ से चले जाते हैं। अब बारी जजिंग की होती है और टोंगशंग के स्कोर्स दिखाए जाते हैं। स्कोर 10 में से होते हैं और सारे जजेस ने टोंगशंग को 0 स्कोर दिए होते हैं। ये देख के टोंगशंग थोड़ा साइड हो जाती है और सीधा सीधा लू यंग जीत जाता है। फिर हमें स्टेज की बैक साइड का दिखाया जाता है। लू यंग होस्ट से बात कर रहा होता है और टोंगशंग खड़ी हुई इसको देख रही होती है। इतने में होस्ट वहाँ से चले जाता है और लू यंग की नजर टोंगशंग पे पड़ती है जो कि उसको देख के मुस्कुरा रही होती है तो वो सीधा उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिस पे टोंगशंग कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो मुझे हारने का जरा भी दुख नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि मैं तुम्हें दोबारा देख पाई हूँ। ये सुन के लू यंग भी मुस्कुराने लगता है और कहता है क्या वाकई तुम श्योर हो ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो। टोंगशंग बताती है कि मुझे डिजाइनर्स पसंद नहीं थे लेकिन अचानक से मैंने डिजाइनर की फील्ड चूज की और आज इस स्टेज पे आना, इन सब के पीछे की वजह सिर्फ आप हो। आपसे इंस्पायर हो के मैंने डिजाइनिंग शुरू की है। अब मेरा एक ड्रीम है कि अब मैं डिजाइनर बनना चाहती हूँ। इतने में वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और आते ही वो लू यंग को मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब की बार तो तुमने हद पार कर दी है। टोंगशंग उनको रोक लेती है और कहती है कि अगर मैं गेम हार गई तो आप किसी को मार नहीं सकते। लेकिन इतने में लू यंग भी मिस्टर लू को एक लात मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। टोंगशंग उसको भी रोक रही होती है लेकिन वो टोंगशंग को हटाने लग जाता है। टोंगशंग को धक्का लगता है जिसकी वजह से वो मिस्टर लू के ऊपर गिरने लग जाती है। ये देख के मिस्टर लू भी एकदम हैरान हो जाते हैं। टोंगशंग उनके बहुत करीब आ जाती है लेकिन इतने में पीछे से लू यंग उसको पकड़ लेता है। फिर मिस्टर लू फौरन खड़े हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे होते हैं और सीधा वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर टोंगशंग को घसीटते हुए ऑफिस में लेके जा रहे होते हैं जिसपे टोंगशंग उनको मना भी कर रही होती है। टोंगशंग आकर ऑफिस में खड़ी हो जाती है तो मिस्टर लू से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें 5-0 क्यों मिले हैं। ये सुन के टोंगशंग लू यंग की तारीफ करने लग जाती है और बताती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, या मैं यूँ कहूँ कि इस पूरी इंडस्ट्री में मैंने अब तक उससे ज्यादा अच्छा डिजाइनर नहीं देखा। जब ये बात मैनेजर सुनते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये बात सुन के मिस्टर लू भी इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। ये देख के टोंगशंग भी खामोश हो जाती है। मिस्टर लू इशारा करते हैं तो मैनेजर फौरन खुश हो जाते हैं और उसको लेके वहाँ से जाने लग जाते हैं और जाते हुए कह रहे होते हैं कि आप परेशान मत हो, मैं इसको निकालने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। मिस्टर लू कहते हैं कि इसको मेरे असिस्टेंट की सीट दे दो। ये सुन के ये दोनों रुक जाते हैं और बहुत हैरानी से मिस्टर लू की तरफ देखने लग जाते हैं। दोनों पलट के वापसी आते हैं और पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि अब तक की सबसे यंग असिस्टेंट होगी एडिशनल ऑफिस में। ये सुन के टोंगशंग बहुत ज्यादा हैरान होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि जो ट्रांसफर ऑर्डर्स तुमने मुझे दिए थे वो फेक थे।
लेकिन अब मैं तुम्हें एक रियल पोस्ट देता हूँ और मैंने तुम्हारा नाम ओलंपिक्स रख दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो मिस्टर लू को पहले ही पता चल चुका था कि टोंगशोंग यहाँ पे धोखे से आई है, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ टोंगशोंग को अपना ओलंपिक्स नेम पसंद नहीं आता तो वो उसके बारे में बात करने लगती है, लेकिन मैनेजर उसके मुंह पे हाथ रख के उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर वहीं हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है, वो अपनी मॉम से पूछते हैं कि मॉम आपने जो कंपटीशन के लिए मुझे एक ड्रेस दी थी, क्या उसके पीछे कोई स्टोरी है? इस पे मॉम साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मिस्टर लू कहते हैं कि उस ड्रेस के पीछे बहुत अजीब सी चीजें हुई थी। इतने में वहाँ पर उनकी मेड आ जाती है और वही पार्सल लेकर आती है। मिस्टर लू वो ले लेते हैं और उसमें से बैग निकाल के अपनी मॉम को देते हैं और अपनी मॉम को बताते हैं कि मॉम ये बैग मैंने आपके लिए पर्सनली बनाया है। लेकिन मॉम ये बैग देख के जरा भी खुश नहीं होती और कहती हैं कि फजूल की चीजों में इंटरेस्ट लेने से अच्छा है कि तुम अपने डैड के बिजनेस पे फोकस करो, और वो बैग रख के वहाँ से चली जाती हैं। ये देख के लुयांग को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वहीं हमें मैनेजर का दिखाया जाता है, वो एक पूरी फाइल ला के टोंगशोंग को देते हैं और कहते हैं कि इस पूरी फाइल को अच्छे से पढ़ लेना, हो सकता है कि ये फाइल तुम्हारी जिंदगी बचा ले। टोंगशोंग जब उसको खोल के देखती है तो उसमें मिस्टर लू के बारे में सारी चीजें लिखी होती है कि कब वो उठते हैं, कब वो सोते हैं और कब वो खाते हैं। ये पढ़ के टोंगशोंग कहती है कि ये तो किसी जेल से कम नहीं है। क्या मुझे उनकी इतनी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना होगा? जिसपे मैनेजर हाँ करते हैं। साथ ही वो टोंगशोंग को उसका आईडी कार्ड देते हैं और उससे शर्त लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रुक पाओगी। ये सुन के टोंगशोंग मुस्कुराने लगती है और कहती है कि वैसे भी मुझे खतरों से खेलने की आदत है, तो मैं यहाँ तुम्हें रुक के दिखाऊंगी। इतने में बॉस की आवाज आने लगती है तो टोंगशोंग उठ के फौरन वहाँ से चली जाती है। पीछे से मैनेजर कह रहे होते हैं कि तुम हार जाओगी। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा।